हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपने बात करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है वो है 2 - 3/5। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या करना है, माइनस करना है। यानी जो फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस होते हैं उनको अपने कैसे करते हैं वो अपने पहले कर लिए थे। ठीक है, लेकिन फिर एक बार इसको अपने कर लेते हैं। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो मैं 1 लगा लेता हूँ। अब अपने को नीचे वाली जो वैल्यू है चाहे कितने भी हो, आगे जैसे बड़ा करवा देता हूँ आपको। इसे मान लीजिए आपके पास में है 2/3 प्लस में 3/5 और प्लस में अभी ले लिया मैंने 6/3। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आएगा, यानी सबसे पहले अपने को जो नीचे वाले नंबर्स हैं उनका एलसीएम लेना है। ठीक है ना, इनका एलसीएम आएगा 15। ठीक है, तो एलसीएम 15 लिया। 15 को अपने को डिवाइड करना है इस 3 के साथ में, तो 5 आएगा। 5 को मल्टीप्लाई 2 के साथ में, 5 2 जा 10। अभी प्लस का प्लस आ गया। अब इस 15 को सेम प्रोसेस जैसे अपने यहाँ किया था वैसा का वैसा अपने को यहाँ पे करना है। जैसे अब इस 15 को अपने को डिवाइड करना है इस 5 के साथ में, तो 5 3 जा 15 और 3 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9। ठीक है, अब प्लस का प्लस आ गया। अब 3 5 जा 15 और 15 को 6 से मल्टीप्लाई तो 30। ठीक है, अब ये हो गया अपना 30 + 10 40, 40 और 9 49। इसकी वैल्यू ये जो पूरा बन गया अपने 49 अपॉन में 15। ठीक है, ये हो गया अपने। अगर बाई चांस यहाँ पे माइनस होता, मान लीजिए एक बार यहाँ पे बाई चांस माइनस होता, ठीक है, ये माइनस है, एक बार मान लीजिए माइनस, तो यहाँ भी माइनस आता। ठीक है, यहाँ भी अपने क्या आता, माइनस आता। फिर ये 30 माइनस का और प्लस के यहाँ पे हैं 10 + 9, 19 प्लस के हैं, यहाँ पे 30 माइनस के हैं। तो माइनस वाला बड़ा है और माइनस के कितने बड़े हैं, तो माइनस में से प्लस वाले निकाल दीजिए। प्लस वाले 19 हैं, 30 में से 19 गए, ये बच गया मेरा 11 जो मेरा बचा प्लस का। ठीक है, अगर माइनस वाला बड़ा होता तो यहाँ माइनस की वैल्यू आती। ठीक है, लेकिन ये प्लस का है तो मैंने 11 प्लस का लिया, अपॉन में 15 आएगा। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब अपना जो सेकंड क्वेश्चन है, जैसे कुछ वैल्यू ऐसी मिलेंगी आपको, जैसे 2/3 3/1 जैसे मिल गया, इसको प्लस करना है 3 1/2 से। ठीक है, तो आप क्या करें, पहले इनको, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है पहले इनको सिंपल फ्रैक्शन में बना लें। जैसे 2 1 जा 2 और 3 हो गया मेरा 2 और 3 5 अपॉन में ये बना जाएगा। ठीक है ना, यानी ये और ये वाली सेम चीज़ है। ठीक है ना, प्लस में अब इसको भी सिंपल फ्रैक्शन में बना लो। 2 3 जा 6 और 6 1 जा और 6 2 3 जा 6 6 और 1 7 7 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये वाला जो अपने किया था पहले प्लस करना फ्रैक्शन वाले नंबर को, ये आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अभी जो सेकंड क्वेश्चन है अपना वो है अरेंज दी फ्लोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने को सेट करना है और फ्रैक्शन वाले नंबर हैं। अब फ्रैक्शन वाले नंबर में छोटा बड़ा कैसे देखते हैं अपने, देखना ध्यान से। जैसे 2/9 है और 3/6 है, तो आप कैसे पता करोगे भी ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है अपने पास में, आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है ना, पहले इन दोनों को ही करना है। ठीक है ना, सीक्वेंस मैटर करता है इसमें। तो 6 2 जा 12 हो गया। ठीक है, अब इसको इसके साथ कीजिए, 9 3 जा 18। कौन से वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है 18, तो ये फ्रैक्शन अपना बड़ा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है अपना देखना ध्यान से। एक क्वेश्चन है 2/9, फिर है अपने 2/3, फिर है अपने 8/21। ठीक है ना, जो भी नंबर हो, अब आपको इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है, तो पहले अपने को इनमें से सबसे बड़ा देखना पड़ेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने बड़ा देखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले बड़ा आता है, तो इन दोनों में आप सबसे पहले इन दोनों में आप बड़ा नंबर देखिए। ठीक है, तो ये 2 3 जा 6, ये लिखना नहीं है आपको, ये बस मैं बता रहा हूँ देखने का तरीका, ये आपको रफ में करना है। ठीक है ना, रफ में करके लेके आगे और आपको तो सीधा ही आंसर लिखना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको सीधा ही लिख देना। ठीक है, और 9 2 जा 18। ठीक है, सॉरी हाँ 18 होते हैं। तो ये वाला नंबर बड़ा है, यानी इन दोनों में ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक है ना, इसमें और इसमें ये वाला नंबर बड़ा है, तो ये वाला नंबर तो छोटा हो गया, ये वाला तो आएगा नहीं पहले। ठीक है, अब इन दोनों में आप देखो कौन से वाला बड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ा होगा 21 2 जा 42। ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, और 8 3 जा 24 सॉरी, तो 42 और ये 21, तो इसमें और इसमें ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला। ठीक है,
तो सबसे पहले आएगा मेरा 8/21, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा नंबर ये है। आफ्टर दैट उसके बाद में जो नंबर आएगा वो, क्योंकि अपने इन दोनों में देख लिया था कौन सा, इन दोनों में अपने नंबर देख लिया था, ये वाला बड़ा निकला था मेरा, तो 2/3 आएगा। उसके बाद में आएगा मेरा लास्ट वाला जो सबसे छोटा है 2/9। ये मेरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड along the diagonals is the same in this magic square, ठीक है। तो यानी कोई मैजिक स्क्वायर होता है ना, तो उसमें जो अपने रो और कॉलम होते हैं, रो जो कॉलम होते हैं, रुकना एक बार तक बना लेता हूँ मैं। ये कॉलम हो गए मेरे, अगर कोई मैजिक स्क्वायर है तो उसमें जो रो का जो सम आएगा, रो में जो भी नंबर लिखे हैं उनका जो सम आएगा, ठीक है, रो में जो भी नंबर लिखे हैं उनका जो सम आएगा, यानी इसमें मैं लिखता हूँ 2 सभी में सम लेता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, अब ये मैजिक स्क्वायर है क्योंकि इसमें आप देखना इनका सम है 6, 2 + 2 + 2 6, ठीक है। 2 + 2 ये भी 6 आएगा और ये भी 6 आएगा। अगर आप कॉलम का देखोगे तो भी 6, इसका भी 6 आएगा सम, इसका भी 6 आएगा। अगर आप डायगोनल्स में देखोगे तो इनका भी सम 6 आएगा, ये डायगोनल देखोगे तो ये भी 6 आएगा, ठीक है। अगर इनमें से एक भी चेंज हो जाता, ठीक है, मान लीजिए एक रो का या एक कॉलम का या मान लीजिए एक डायगोनल्स का सम चेंज हो जाता, अलग आ जाता, तो मैजिक स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है। तो ये आपको इसमें देखना है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें नंबर फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो आपको नंबर फ्रैक्शन में ऐड करके देखने पड़ेंगे। रो वाले ऐड करके देखो सारे जितने भी हैं, कॉलम वाले जितने भी वो ऐड करो, और जो डायगोनल्स हैं उनको ऐड करके आप देखो नंबर सेम है कि नहीं है, जो उनका सम है वो सेम है कि नहीं है, ठीक है। अभी जो फोर्थ क्वेश्चन है अपना वो है, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 cm लॉन्ग, इतने मीटर लंबी है वो, सेंटीमीटर, एंड 10 2/3 cm वाइड है। फाइंड इट्स पैरामीटर, इसका पैरामीटर निकालना है, ठीक है। यानी कोई शीट है, उसकी लेंथ दे रखी है, लेंथ यानी वो लॉन्ग कितनी है, लेंथ दे रखी है इसकी अपने को 12 1/2। अपने इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखें क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन अपने से सोल्व आउट नहीं होगी, सिंपल में लिखेंगे तो बनेगा ये 12 2 जा 24 और 125/2 cm लिखो, ठीक है। आगे वाले भी अपने को मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखे, इसका जो वाइड है वो दे रखा है अपने को, विड्थ दे रखी है अपने को 10 2/3, ठीक है। तो 10 3 जा 30, 30 + 2 32/3 cm, ठीक है। अभी ये वाली जो मेरी फ्रैक्शन में नंबर आ गए, इनको अपने को प्लस माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अपने को पैरामीटर निकालना है, लास्ट में देखा फाइंड इट्स पैरामीटर, ठीक है। तो चलिए पैरामीटर निकालते हैं। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के 2 × L + B, ठीक है। 2 × L कितना निकाला था मैंने, निकाला था मैंने 12 2 24 और 125/2, सिंपल बना के उसको फ्रैक्शन को, और ये निकाला था मैंने 32/3। अब आपको करना क्या है देखना ध्यान से, इनको ऐड करके, पहले इनको ऐड करना आप, ठीक है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो जो वैल्यू आएगी चाहे वो फ्रैक्शन में आए चाहे वो सिंपल नंबर में आए, वो आपका पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। फाइंड द पैरामीटर ऑफ, ये जो डायग्राम दे रखा है आप देखना ध्यान से, ये जो डायग्राम दे रखा है इसका पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर होता है क्या है, पहले तो पैरामीटर जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ को ही, अपने कोई भी शेप ले लो उसकी बाउंड्री को अपने पैरामीटर बोलेंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं सर्कल ले रहा हूँ तो यहाँ से अगर मैं लगूँ तो यहाँ तक आऊँ तो कितना ये डिस्टेंस हुआ मेरा, ठीक है। मैं चौकोर लेता हूँ, ये मान लो ये वाला, तो 1 राउंड की दूरी यानी बाउंड्री की डिस्टेंस, ये मेरा पैरामीटर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास ये वाली शेप है, ठीक है ना, ये वाली शेप है मेरे पास में, ठीक है। ये शेप दे रखी है अपने को, इसका पैरामीटर, इसमें 2 शेप बने, एक तो ट्राइंगल बन रहा है अपना, देखना ध्यान से, यानी ABC और नीचे दे रखा है मेरा CD, नहीं सॉरी ये E है, ये C और D, ठीक है। अब अगर मेरे को इस रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है तो इस रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है मेरा नाम होगा इसका CBED, यहाँ बोल सकता हूँ, यहाँ से लगो तो C फिर
सॉरी यहाँ से लिखूँ तो डी, फिर सी, फिर बी, फिर ई, कहीं से भी आप लग जाओ, नाम दे लो इसको, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से लग रहे हो तो चाहे आप ऐसे चलो नाम देते हुए, चाहे आप ऐसे चलो, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ से सीधा आपको यहाँ पे नहीं जाना, ठीक है ना, डायगोनल्स अपने को नहीं लेने सीधे ही नाम देने हो तो, ठीक है। तो इसका पैरामीटर जब अपने निकालें तो अपने को ये साइड चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। अगर तीनों साइड अपने को मिल जाती हैं तो इनको अपने सम निकाल देंगे इसका, वो अपना क्या होगा, पैरामीटर, ठीक है ना, क्योंकि जो बाउंड्री होती है उसकी डिस्टेंस ही तो मेरी पैरामीटर होता है, ठीक है। अब मान लीजिए अपने को इस ट्राइंगल का निकालना है, तो जो भी अपने को चाहे अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये मान लीजिए अपने को 2/1/3 इसकी साइड दे दी, ठीक है, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में बना सकते हो आराम से, ठीक है। ये अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए, अगर ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए, सिंपल फ्रैक्शन में तब तो ऐड कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए तो आप पहले सिंपल में बना लो, फिर आप उनको ऐड कर दो, यानी इसका इस ट्रायंगल का अपने को वो निकालना है पैरामीटर। तो इन तीन साइडों को अपने को सब निकाल दो, ठीक है। और इस अपने रेक्टेंगल का निकालना है, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, तो आप उस रेक्टेंगल की चारों साइडों का सम निकाल दो, आपका पैरामीटर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये बोल रहा है साहिल वांट टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम, यानी साहिल जो है एक पिक्चर को एक फ्रेम में लगाना चाहता है। द पिक्चर इज 7/3/5 cm वाइड, यानी विड्थ जो है पिक्चर की, विड्थ जो है वो है 7/3/5, ठीक है। और ये बोल रहा है टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7/3/10 cm वाइड, है ना। ये बोल रहा है कि अगर अपने को उस फ्रेम में पिक्चर डालनी है तो वो फ्रेम 7/3/10 से नहीं होनी चाहिए, यानी फ्रेम जो है वो अपने 7/3/10 का मान लीजिए, अपने फ्रेम विड्थ है ना, वो है फ्रेम विड्थ दे रखी है अपने को 7/3/10, ठीक है, cm। तो आप इसके सामने इक्वल में इनकी जो सिंपल फ्रैक्शन है वो लिख दो, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे इसमें, यानी ये अपनी फ़ोटो का साइज़ है, ठीक है। अब इससे बड़ी फ़ोटो उसमें नहीं आ सकती, ठीक है ना, यानी इतनी फ़ोटो है तो आ जाएगी। तो अपने को इस फ़ोटो को, जो ऊपर फ़ोटो है उसको अपने को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें से माइनस कर दो तो फ़ोटो क्या होगी अपनी, सॉरी, फ़ोटो में से अपने इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि फ़ोटो को अपने को कटिंग वटिंग करना है। तो जो फ़ोटो का जितना विड्थ है, अगर फ़ोटो कुछ एक्स्ट्रा है तो वो कट जाएगी ना, काट सकते हैं उसको। तो इस फ़ोटो वाले जो विड्थ है उसको उसमें से अपने को ये वाला माइनस करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो जो भी अपने सिंपल फ्रैक्शन आए उसमें इस वाली फ्रैक्शन में से इस वाली फ्रैक्शन को माइनस कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोलिए रितु ate 3/5 part of an apple and remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share by how much? By how much, ठीक है ना। अब बोलिए कि कोई एप्पल है, उसमें से 3/5 पार्ट जो है ना वो खा लिया है, किसने, रितु ने, हाँ रितु ने खा लिया। अब 1/2 बोलते तो हमने समझ आते भी आधा खाया है उसने, ठीक है ना। लेकिन 3/5 पार्ट, जैसे ये कोई हिस्सा है, कोई पार्ट है, वैसे ही ये भी कोई पार्ट है अपने उस एप्पल का, ठीक है। जैसे आधा कोई पार्ट होता है किसी चीज़ का, तो ये भी कोई पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना, 3/5 पार्ट उसने निकाल लिया, यानी पूरा अपने मानते हैं 1, यानी पूरा एप्पल था 1, ठीक है। तो 1 में से अगर 3/5 किसने खा लिया, रितु ने खा लिया, तो बच्चा हो 1 में से माइनस कर देंगे तो वो खाएगा सोमू। देखना ध्यान से, लिखो रितु एट एप्पल 3/5 पार्ट, ठीक है। और अब सोमू का निकालेंगे ना, सोमू 8 एप्पल, तो 1 में से अपने 3/5 निकाल देंगे, यानी पूरा एप्पल जो था 1 है, ठीक है ना। कोई चीज़ अपने आप में पूरी फिल हो तो वो 1 होती है, ठीक है ना। तो 1 में से 3/5 निकाल देंगे, इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे, ठीक है। जो भी अपने हिस्सा आएगा, ठीक है ना, अपने एलसीएम लेके करेंगे इनको, यानी 1 मैं रेज कर लेता हूँ, 1/1
माइनस 3/5, 1/1 माइनस 3/5, एलसीएम लेंगे 5 आएगा, ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5 आ गया, माइनस का माइनस आ गया 3, यानी 2/5 आ गया, ठीक है, 2/5। तो अपने बड़ा कौन सा पहले देखो बड़ा, अब ये हिस्सा खाया था रितु ने, अब जो अपने निकाला है सोमू का, ठीक है ना, 3/5 और 2/5। रितु, सोमू 3/5 इसने खाया था और 2/5 इसने खाया था, बड़ा कौन सा है? आप वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यानी 3 5 जा 15, यानी ये वाली वैल्यू 15 और 5 2 जा 10, ठीक है, तो 15 बड़ा है, यानी ये वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। आपको ये पहले मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना है, और इसका मल्टीप्लाई इसी के नीचे रखना है आपको, ठीक है, 3 5 जा 15, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है क्योंकि ये नंबर बड़ा है, ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है यहाँ पे, ये रफ का काम है, ठीक है, तो ये 3/5 क्या है? बड़ा है। तो आप क्या करोगे, ये पूछा है कि कौन से किसने ज़्यादा एप्पल खाया, तो इस जो रितु है इसने ज़्यादा एप्पल खाया है, और कितना, तो रितु वाले में से सोमू वाला माइनस कर देना, ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 8th क्वेश्चन, मिचेल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर, यानी जो पिक्चर है उसको कलर करता है मिचेल 7/12 आवर में, ठीक है ना। वीवर फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर, हु वर्क लॉन्गर, बाई वट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, ठीक है, यानी एक कर रहा है 7/12 में, लिख देना ये किसका है? माइचल का, ठीक है ना। मिचल फिनिश्ड कलर्ड ए पिक्चर इज इक्वल टू 7/12 आवर, और ये वीवर का लिख देना, ठीक है ना, स्टेटमेंट साथ में आपको लिखनी है। और एक कर रहा है 3/4 में, ठीक है, लिख दिया। फिर आपको करना क्या है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, देखो 7/12 है क्या, 7/12 एंड 3/4, आप बड़ा जो बड़ी फ्रैक्शन होगी उसी को ज़्यादा टाइम लगेगा ना, ठीक है, तो 7 4 जा 78, सॉरी 28, और 12 3 जा 48, ठीक है, यानी ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है तो इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना, यानी 3/4 कौन है ये है विभव, यानी विभव को टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, और कितना, तो आप विभव वाले में से विभव वाले में से ये वाला निकाल देना, मिचल वाला, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने देखते हैं कौन सा। चलिए ये 2.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है, कल के वीडियो में अपने करेंगे 2.2, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।